गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग जी। फटाफट से आ जाइए, पधारिए। अभी हम यूट्यूब पे अनाउंसमेंट कर रहे थे, फटाक से भाग के आपकी क्लास में भी पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सबका स्वागत है और द कंप्लीट प्रैक्टिस बैच आपके सामने आ चुका है। डन है। तो ये प्रैक्टिस बैच आ रहा है डियर 28 तारीख से। अभी मैंने अनाउंसमेंट करके सारी प्यारी चीजें समझा दी और आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन करें। अब आपके दिन में 2 क्लास के लिए तो तैयार हो जाएं, आग लगा देंगे। ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करते रहें। ठीक है। सारे स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं बेटा। प्रैक्टिस बैच 8 महीने में एक ही आता है। ठीक है, 8 महीने में एक ही आता है। तो होता क्या है बेटा, अब वो जीवन काल तो नहीं रहा कि पहले हम सिलेबस करें आराम से, फिर आराम से प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करें। ठीक है, आजकल समय है बेटा तेजी का, और तेजी का समय आपको यह सिखाता है कि आप लोग क्या करते रहे, आप लोग साथ साथ, ठीक है, अपना मेन बैच पढ़ते रहे, साथ साथ आप प्रैक्टिस बैच पढ़ते रहे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये बैच है, सभी स्टूडेंट्स के लिए है। आपको भी बिल्कुल ज्वाइन करना है। ठीक है, मेहनत करते रहिएगा, ये चीज याद रखिए। ठीक है। अच्छा, यूट्यूब पे सर कुछ लोग फालतू कमेंट्स करते हैं, उनको ब्लॉक कर। बेटा, फालतू लोगों पे आप कभी भी ध्यान दोगे ना, ठीक है, आप परेशान रहोगे। आप मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, आओ, पढ़ो, नौकरी लो और मस्त एकदम रेडी होके नौकरी पे जाओ। ठीक है, चलिए आओ मेरे दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे और आगे जरा चीजों को जानते हैं बिल्कुल सभी के लिए। और अपना फटाक से इसमें बिल्कुल बेटा नए पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे हम। नए पैटर्न को भी इन्वॉल्व किया गया है, आपकी क्लास में भी करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस का कभी कोई अंत नहीं। ये तो है नहीं कि बेटा मैं आपको बैच में कम प्रैक्टिस करा हूं, बैच में भी कंप्लीट प्रैक्टिस यहां भी, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए, इसकी कोर्स भी बेटा ये लिखी हुई ना, आज से रजिस्ट्रेशन है और कल शाम को 7 बजे तक 800 रुपए रहेगी, ये मान के चलो। कोर्स फी तो यार ऑनलाइन में ज्यादा होती ही नहीं है और हम रखते ही नहीं है। ठीक है, आइए मेरे दोस्त अब पढ़ाई करते हैं। अब बताइए मुझे लास्ट क्या क्या लिखा था। तो आज शाम को रजिस्ट्रेशन चालू, आज के आज ही आप खरीद लेना अपना बैच। ठीक है, चलिए। कॉमन नाउन या काउ तो कॉमन नाउन होगा ना बेटा, प्लूरल सिंगुलर जिसका हो जाएगा वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लास्ट टॉपिक क्या किया था आपके बैच में? नाउन केसेस। अच्छा 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 अच्छा। तो हमने आपका अपोस्ट्रोफे एस स्टार्ट कर रखा था, जिसको हमने ये कहा था डियर कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मुझे आपको आगे पढ़ाना है। तो आज ये नाउन केसेस हम कर रहे थे, जिसमें यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस कर रहे थे। ठीक है, चलो अब हम नाउन केसेस में यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस कर रहे थे। ठीक है, नाउन केसेस भी क्या, हम ये लिख देते हैं, हम यूज ऑफ अपोस्ट्रोफे एस कर रहे थे मेरे दोस्त, और इसको अब आगे पढ़ते हैं भाई जी। लास्ट हमने जो अपोस्ट्रोफे एस का यूज देखा था, ठीक है, वो मैंने आपको ये बताया था कि पोइट्स के नाम के साथ अपोस्ट्रोफे एस आ जाता है, भले ही उनका नाम क्या ना हो बेटा, हिसिंग साउंड पे खत्म हो रहा हो। लास्ट ये था। अब जरा आगे पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको ये भी कहा था कि अपोस्ट्रोफे एस जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो जाता है। ये सारी बातें हमने कर ली थी। अब मैं आज आपको जो कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट है बेटा, इसी में अगला जो कॉन्सेप्ट है आप उसका एक प्यारा सा नाम देंगे, उसका नाम हो जाएगा कॉमन पोजेशन। ये भी काम नहीं कर रहा आज, ऐसी कट रही जिंदगी। कॉमन, एक सेकेंड से, आओ सर।
देखो, तो कॉमन पोजेशन का आपका मतलब क्या होता है? कॉमन पोजेशन से मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे एक चीज है, उस पर आपने भी पैसा लगाया, उस पर इस व्यक्ति ने भी पैसा लगाया। कितने आदमियों का लगा? 2 आदमियों का पैसा लगा मेरे दोस्त, और दोनों की वो एक ही पोजेशन है। हाँ, अब उसको इंग्लिश में कैसे बोलो? अब तक आप क्या करते आ रहे थे? अब तक आप कैसे करते आ रहे थे? रोहित्स कार, ठीक है, और मैं कह रहा हूं रमन्स कार। हाँ, तो ये रोहित की कार है, हाँ ये रमन की कार है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। बेटे कॉमन पोजेशन का मतलब क्या होता है? सपोज करो एक गाड़ी ले ली जिसमें रोहित ने भी पैसा लगा दिया, जिसने रमन में भी पैसा लगा दिया। अब दोनों का पैसा उस गाड़ी में लगा है, तो मैं किसकी गाड़ी बोलूं? मैं बोलूंगा रोहित कार है तो बुरा मान जाएगा रमन, मैं बोलूंगा रमन कार है तो बुरा मान जाएगा रोहित, कहता मेरा भी पैसा लगा है। तो बेटा ये तो पैसा तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें पैसा तो दोनों का लगा है, किसी एक की गाड़ी बोलना तो वो गलत होगा। तो फिर क्या नतीजा इसका निकाला जाए? इसमें मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी एंड कंजंक्शन की। तो अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा, कॉमन पोजेशन आप कैसे दिखाएंगे। क्या किया भाई मैंने, अगर मैं दोनों की कॉमन पोजेशन दिखाने की कोशिश करूं, ध्यान से सुनिएगा पहले कॉन्सेप्ट को, फिर कॉपी कीजिएगा। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने बोला भाई देख ये रमन्स कार है, हाँ, एंड ध्यान से सुनिएगा ये रोहित कार है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ऐसा साउंड करेगा, ऐसा साउंड करेगा जैसे इसकी गाड़ी अलग है और इसकी गाड़ी अलग है। कर रहा है ना ऐसे ही साउंड, रमन्स कार एंड रोहित कार। तो 2 गाड़ियां लग रही है, एक तो रमन की गाड़ी एक रोहित की, लेकिन दोनों की सेम है। अगर दोनों की कॉमन है तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, मैं यहां पर कार क्यों लिखूंगा बेटा? मैं यहां पर कार क्यों लिखूंगा? टेक्निकली अगर दोनों की कॉमन है तो ये कार कॉमन है, तो मैं इसे क्यों ना कॉमन ही बना दूंगा, और कॉमन बनाने के लिए बेटा मैं यहां क्यों लिखूंगा उसको? मैं बोलूंगा नहीं नहीं इसको यहां कॉमन कर लो। वेरी गुड, क्योंकि दोनों की कॉमन कार है। अगर कॉमन कार है तो ये कार और ये कार दोनों की क्या है? कॉमन। तो यहां पर एरो लिखिएगा और बेटा लिख लीजिएगा आप कॉमन पोजेशन। इसका मतलब दोनों की पोजेशन क्या हो गई? कॉमन। दोनों की पोजेशन क्या हो गई? कॉमन। वेरी गुड। दूसरा सुनिएगा, अगर मैं अब आपको दूसरे लेवल पे बोलूं, भाई जब कार कॉमन है, हाँ, तो दोनों की पोजेशन कॉमन है। जब पोजेशन कॉमन है तो अपोस्ट्रोफे एस जो इधर लिखा है और अपोस्ट्रोफे एस जो इधर लिखा है उसको भी कॉमन लीजिए आप। भाई अपोस्ट्रोफे एस भी कॉमन लो, कार भी कॉमन लो, तभी तो दोनों की कॉमन पोजेशन बनेगी। इसका मतलब अगर दोनों की एक ही गाड़ी है तो बेटा मुझे लिखना चाहिए था रमन एंड रोहित्स कार। मुझे इसे ऐसे लिखना चाहिए था, रमन एंड रोहित्स कार। अब बच्चे क्या देंगे? बच्चा सोचेगा अपोस्ट्रोफे तो रोहित पे लगा हुआ है, रोहित पे नहीं लगा हुआ, एंड कंजंक्शन भी तो है बेटा, एंड कंजंक्शन भी तो है, और एंड दोनों को क्या करेगा? हमेशा जोड़ के चलेगा। जोड़ के चलेगा तो मैंने बोला इसका अपोस्ट्रोफे एस कहां है? इसका अपोस्ट्रोफे एस कहां है? ये कहेगा सर ये रहा। मैंने बोला तेरा कहां है? ये रहा, तभी तो वो कॉमन अपोस्ट्रोफे एस है। मैंने बोला बेटा तेरी कार कहां है? कहता है ये रही। मैंने बोला तेरी कार कहां है? कहता है ये रही, तभी तो ये कॉमन कार है। तो मैं बोलूंगा बेटा रमन एंड रोहित्स कार, ठीक है, हैज बीन वॉश्ड। रमन और रोहित की गाड़ी धो दी गई है। रमन और रोहित की गाड़ी धो दी गई, तो क्या बोलेंगे? रमन एंड रोहित्स कार हैज बीन वॉश्ड। रमन और रोहित की गाड़ी धो दी गई है। चीजें टेक्निकली समझ में आ गई। तो अब अगर मैं बोलूं बेटा एक कार है, तो हो सकता है दोनों ने मिलकर एक कार में पैसा लगाया हो तो एक कार है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है मेरे पुत्र, दोनों मिलकर 2 गाड़ियों में पैसा लगा दें। तो जरूरी है मेरे पुत्र यहां पर कार होना, कार्स भी तो हो सकता है। अगर ज्यादा गाड़ियां हुई दोनों की तो यहां कार्स हो जाएगा। की फर्क पैदा है पुत्र? तो आपने बोल दिया रमन एंड रोहित्स कार्स हैव बीन। अच्छा, अगर अनकाउंटेबल नाउन हुआ तो रमन एंड रोहित्स गोल्ड। तो जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो इसी के अकॉर्डिंग आएगी। कार होगा तो हैज, कार्स होगा तो हैव। आसान हो गई बात। चलिए, कॉपी कर लिया होगा आपने यहां तक। अब इसके नीचे क्यों ना इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लिया जाए बेटा। कॉन्सेप्ट क्या बन गया? कॉमन पोजेशन। दोबारा लिखोगे बेटा, कॉमन पोजेशन। क्या कॉन्सेप्ट बना? आप एक नाउन लिखेंगे मेरे पुत्र, हाँ, प्लस में क्या लगा देंगे आप? एंड की हेल्प ले लेंगे। एंड, फिर आपने एक दूसरा नाउन लिख लिया, हाँ, और आपने इस पे अपोस्ट्रोफे एस लगा दिया। ऐसा करने के बाद मेरे बच्चे आपने यहां लिख दिया पोजेशन।
आपने यहां लिख दिया पोजेशन। इसको एसी को देखना साहिल, पहले चलाया करना यार एसी। कहाँ चला फिर ये बता, मैं बताता हूँ कहाँ गया हो। टपोरी आदमी है, गोचुमल है। ठीक है बेटा, आइए तो नाउन एंड नाउन अपोस्ट्रोफी और पोजेशन लगाई। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इसका अपोस्ट्रोफी इसका ये रहा, इसका कहां है ये रहा, तो ये इसकी पोजेशन। मैंने बोला भाई तेरा अपोस्ट्रोफेस कहां है, ये रहा, एरो लगा लीजिएगा बेटा, तेरा कहां है ये रहा। कर दिया नहीं इसी बंदे कब गर्मी, गर्मी देख अब चला इसको, तेरी जिम्मेवारी। अरे एक ही बार चलता है ये, पता नहीं क्या इसको ले चला, अब तेरी जिम्मेवारी ले चल। अब देख ठंडी हवाएं, अब गर्मी में पढ़ाना पड़ेगा। नाउन प्लस एंड प्लस अपोस्ट्रोफी, तो ये क्या है बेटा कॉमन। अच्छा मैंने बोला भाई तेरी पोजीशन क्या है ये रही, मैंने बोला तेरी कहां है ये रही, तो ये पोजीशन कैसे आ गई बेटा कॉमन पोजीशन, है ना। तो ये रोज चाहे तो आप लगाइए, चाहे तो आप साफ सुथरी रखिए चीज को, कॉमन पोजीशन। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये कॉमन पोजीशन क्या होगी, सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, और अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है ना भाई, इसलिए मैंने खुला रखा उसको, खुला रखा। रमन एंड रोहित कार, रमन एंड रोहित कार्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब शायद ठंडी आई थी साहिल आई थी शायद। डन हुआ बेटा पक्का, चलिए ये हुई जी बात कलाकारियां। हाँ देगा शायद ठंडी। देखते हैं, हाँ थी तो है शायद, छोड़ दे थोड़ी देर में कंप्रेसर चालू होगा शायद। ठीक है जी पुत्र। स्टूडियो में होता क्या बेटा, बहुत ज्यादा लाइट होती है यार, ये होती है। अब आपको लगता होगा इतनी क्या गर्मी होगी सर, नॉर्मल क्या हो गया है, इसलिए गुस्सा होता है बेटा, पसीने आ जाते हैं इतनी देर में। लाइटिंग बहुत गर्म होती है भाई, बहुत गर्म होती है लाइट, ये जो लाइट्स वाइट्स लगी रहती है ना स्टूडियो में। और ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना ये भी गर्म है। हाँ सर डन है जी। तो ये चीज है। अब हुआ पता बेटा क्या है, हुआ ये है ना, एसी के बगैर अब जिंदगी नहीं कटती है, काम ही नहीं चलता है, क्योंकि एनवायरमेंट की हमने कर दी है ऐसी तैसी, है नहीं, एनवायरमेंट की हमने ऐसी तैसी कर दी। देखो एनवायरमेंट से याद आया, एक बहुत ही प्यारी सी आप लोगों के अनाउंसमेंट है। उसके बाद इस कॉमन पोजीशन के बाद ना बेटा मैं आपको स्प्लिट पोजीशन पढ़ाऊंगा, लेकिन एक प्यारी सी अनाउंसमेंट के बाद। वो अनाउंसमेंट क्या है, वो अनाउंसमेंट है मेरे दोस्त हमारे ईवीएस के बैच के रिगार्डिंग, एनवायरमेंट के बैच के रिगार्डिंग। ठीक है, आओ विवेक सर आओ। तो अभी विवेक सर आए हैं आप लोगों से मिलने, एक बार तो सब बहुत ही प्यार से तालियों के साथ स्वागत करेंगे सर का। ठीक है, और एनवायरमेंट का बैच आ रहा है सर का, तो बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन है आपके लिए। और ईवीएस अब जानते हैं, अब जीएस हमारा पहले प्रीलिम्स में आता था, मेंस में भी आएगा। इंपोर्टेंस देखो, आज मैं मानता हूं आज के टाइम में जो मैं कभी कभी कमी महसूस करता हूं, मेरा जीएस में बड़ा कम इंटरेस्ट हुआ करता था। ठीक है, तो अब वो बहुत कमी महसूस होते बेटा। कहीं भी बैठे हो ना, जब आपको कोई डिस्कशन करना होता आफ्टर जॉब लगने के बाद, तो डिस्कशन आपका इंग्लिश को लेकर मैथ्स के लेकर नहीं होता है, वो डिस्कशन आपका जीएस को लेकर होता है। क्योंकि या तो आप पॉलिटिकल बात करेंगे, या आप एनवायरमेंट के रिगार्डिंग बात करेंगे, आप किसी के तरीके से भी बात करो, सो घूम फिर के धरती गोल है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों में जीएस की जो इंपॉर्टेंस है, अब खाली सीरियल में नहीं, हर एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ रही। तो उस बैच के बारे में अब करेंगे आपसे विवेक सर बातें। थैंक यू सर। नमस्कार जी आप सभी लोगों को, और नवरात्रि के इस पावन पर्व की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आप लोगों पर कृपा रखे। एनवायरमेंट का जो बैच आ रहा है वो सैटरडे से उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए थे, और बैच की फीस केवल 599 रुपए रखी गई है। आज भी डिस्काउंटेड है, वो 799 नहीं हुई है। एनवायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये वाली बात आप सभी लोगों को अच्छे से पता है, क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे, आप लोग जो एक तरह से वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो, हिंदी में जिन्हें एक दिवसीय एग्जाम कहा जाता है,
लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते ही हैं। नेशनल पार्क पूछ लिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली, कोई भी पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिया। तो मैंने क्या किया ना, पूरा सिलेबस को 50 मिनट में एक्सप्लेन कर रखा है। आप बैच की कैटेगरी में जाओगे तो स्पीड 2 कर लेना, मतलब उसको शुरुआत में पहले ये देख लेना कि कौन कौन से टॉपिक वहां सर ने मेंशन किए हुए हैं, कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो पूरा मैंने उसमें बता रखा है। और एनवायरमेंट आप वैसे भी पढ़ो, क्योंकि आपको नई नई जानकारी अगर हासिल करनी है तो बहुत अच्छी तरीके से, अगर आपको प्रकृति के बारे में जानना है, नेचर को समझना है, तो एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। आप एक आर्टिकल पढ़ना, जो नॉर्थ सी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहां पे सर क्या है, मछलियां जो लोग पकड़ते थे वो एक नई मशीन सी बनाई उन्होंने, और वो ऐसे समुद्र में एडजस्टेबल थी, वो चलती जा रही है, मछलियां अपने आप बढ़ती चली जा रही है नीचे से। पूरी एक तरह से आप ऐसे समझ लो, जो फ्लोर था ओशियन का वो पूरा खोद के रख दिया, तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म थे वो सब खत्म होने लग गए। तो ग्रीन पीस जो है उसने क्या किया है, जहाजों से, बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से पत्थरों को उठवा के, बहुत बड़े बड़े पत्थरों को, और वहां उसमें डलवा दिया कि भाई हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित मत करो। तो बड़े लेवल पर अब एनवायरमेंट को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एनवायरमेंट अगर ज्यादा इफेक्टेड होगा तो जो डिजास्टर है वो बार बार रिपीट होगा। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग सिलेबस को पहले समझो, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा क्या हम पढ़ने वाले हैं। फिर अगर आपको लगता है कि उस बैच के साथ जुड़ने के बाद आप कुछ बेहतर कर सकते हो अपनी लाइफ में, अपने एनवायरमेंट में और अपने एग्जाम में भी, तो आप बैच को परचेज कर सकते हो। ओके, बाकी आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आज 3 बजे लाइव क्लास है, तो आप लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हो। ओके, सर गुस्सा बहुत करते हैं, सर ने बोल बोल के समझा के पूरा तो कम करा दिया। तो आज 3 बजे क्लास है इसकी। यस सर। तो मेरे भाई आज से ये बैच स्टार्ट है, आज 3 बजे क्लास है। 2 इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं, एक तो 3 बजे आप क्लास ले लीजिएगा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है, बैच की, कि अभी जो कोर्स फी है ना मेरे दोस्त, वो आपकी जो कैरेबल स्टूडेंट्स है उनके लिए वो सेम 500 ही, 499 599 था कितना, 599, तो 599 ही शो करेगा और 799 आपको शो नहीं करेगा, डिस्काउंटेड कोर्स फी ही आपको शो करेगा। दूसरी बात, रिक्वेस्ट मेरी हाथ जोड़ के ही है, किसी भी सब्जेक्ट को मेरे दोस्त बोझ मानकर या एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा, सिर्फ एग्जाम के लिए मत पढ़िएगा कि मुझे एग्जाम में नंबर चाहिए इसलिए मैं ईवीएस का बैच ले रहा हूं या कोई भी सब्जेक्ट ले रहा हूं। उसको ये मान के पढ़िएगा कि रियल लाइफ में आपकी जरूरत पड़ने वाली है, उसके आगे भी। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। क्लियर हो गया ना, वो चीज रखेगा। तो लाइव क्लास आज 3 बजे आप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। डन है जी, चलिए ओके, चलो आ जाओ जी, टाइम हुआ खत्म, और बहुत ही प्यार से आपने पेशेंस दिखाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आइए जी बेटा, अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। अब मैंने कॉमन पोजीशन तो आपको बता दिया, दोनों का इंक्लूड करके आप बता देंगे, आप एक नाउन है दूसरा नाउन है, दोनों को जोड़कर एक है, ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं बेटा स्प्लिट। अच्छा, स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या होता है? स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या होता है? तेरा अलग मेरा अलग, मतलब आपकी गाड़ी अलग मेरी गाड़ी अलग, अब दोनों की अलग अलग। स्प्लिट पोजीशन में क्या किया जाए बेटा, आप खुद से सोचो। अगर स्प्लिट है तो इसे कॉमन मत लो ना, स्प्लिट ही छोड़ो। भाई स्प्लिट पोजीशन की जरूरत क्यों पड़ी? चलो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बात बताइए, अगर मैंने यहां पर बोल दिया भाई रमन्स बाइक एंड, ठीक है, रोहित्स कार, रमन्स बाइक एंड रोहित्स कार, हाँ, मुझे बताओ हैज या हैव बीन वॉश्ड, हैज या हैव बीन वॉश्ड। मैं आपसे कुछ कह रहा हूं, और डियर स्प्लिट पोजीशन क्या है मैं उसको आपको ड्राइव करके प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है, प्रूव करके दिखाऊंगा। बताइए, रमन्स बाइक एंड रोहित्स कार हैज या हैव बीन वॉश्ड। कमाल का आंसर है। देखो बेटा, चीजें एक नहीं दो की धुलाई हुई है दो की धुलाई हुई है। दो की किस किस की धुलाई हुई है? एक तो बाइक की धुलाई हुई है, एक कार की धुलाई हुई है, तो ऑब्वियसली बात है हैव बीन वॉश्ड होगा, हैज बीन वॉश्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, पहली बात हुई। दूसरी चीज बड़े अच्छे से और ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। जब दोनों को हम लिख पा रहे हैं, बहुत ही आसान है, समझ पा रहे हो, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इस सेंटेंस को क्या इससे छोटा कर सकते हो आप? इस सेंटेंस को क्या इससे छोटा कर सकते हो आप बोलोगे सर इससे छोटा कैसे कर दूंगा मैं, इससे छोटा तो नहीं कर पाऊंगा मैं क्यों, कैसे, कुछ कॉमन ही नहीं है सर। बाइक कार है ना, एक ये नाम है इसका बाइक, इसका नाम है कार, तो कैसे कर लूंगा भाई? इलॉजिकल हो गया। कैसे कर लूंगा? इलॉजिकल हो गया। तो ये और ये कॉमन ही नहीं है सर, तो ये सेंटेंस ऐसे लिखा जाएगा। अब सपोज करो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, दोबारा लिखिएगा बेटा इसको। अगर मैं आपको बोल दूं यहां रमन्स कार, हाँ, एंड रोहित्स कार,
वेरी गुड। हैव बीन वॉश्ड ऐसे आ गया पेपर में। देखो भाई, गाड़ियां तो दो हैं, इसलिए हैव बीन वॉश्ड तो सही है, सेंटेंस भी सही है, लेकिन आपने नाउन टॉपिक में एक प्यारी सी बात पढ़ी थी। नाउन में हम ये देखते हैं मेरे दोस्त कि अगर सेम नाउन रिपीट हो रहा है तो हम उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वी ऑलवेज अवॉइड द रिपीटिशन, हम रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। अब वो अवॉइड करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मैंने बोला एक काम करो भाई, इस कार को यहां ना लिखकर ऐसी कॉपी करना बेटा जैसे मैं लिख रहा हूं कि भाई इस कार को यहां ना लिखकर बाद में ही लिख दो। हमने इस कार को यहां लिखा और हमने इस कार को यहां लिखा। हाँ, हमने बोला यार एक काम करो, इसको भी यहीं पहुंचा दो, इस गाड़ी को भी यहीं पहुंचा दो। वेरी गुड। लेकिन अब एक फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त। फर्क क्या पड़ेगा? कॉमन मत लेना, वरना दोनों की एक ही गाड़ी हो जाएगी। लेकिन गाड़ियां तो वहां दो हैं। क्यों? क्योंकि मैंने हैव लगाया, मैं कह रहा हूं गाड़ियां दो हैं भाई, वहां कॉमन नहीं लेना। अगर मैं कॉमन ले लूंगा बेटा, अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो फिर ये हो जाएगा, वो तो सेम, फिर तो वो कॉमन पोजीशन हो जाएगी। अगर कॉमन बोलना होता तो ये बोल लेते आप, समझ आती है। लेकिन मुझे कॉमन नहीं लेना। अगर मुझे कॉमन नहीं लेना तो बेटा मेरे पास दूसरा इलाज बता दो क्या है। अगर मुझे कॉमन नहीं लेना तो मेरे पास दूसरा इलाज बता दो क्या है। क्या है बेटा? दोनों को जोड़ूंगा मैं, क्योंकि दोनों की अलग अलग कार है। तो मैं यहां क्या करूंगा? कार प्लस कार बराबर है कार्स। भाई ऑब्वियसली बात है, दो है, मिनिमम एक इसकी होगी, मिनिमम एक इसकी होगी, तो क्या होगा? वेरी गुड, कार्स। कार नहीं करोगे। वेरी गुड। अब बहुत ही प्यारा बच्चे का एक क्वेश्चन आया, सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कॉमन? एग्जाम में नहीं पता चलेगा। एग्जाम में नहीं पता चलेगा तो इसलिए बेटा अगर एग्जाम में यहां कार आएगा तब भी सही है, कार्स आएगा तब भी सही है। तो हम ये तरीके से समझ के चलेंगे, और दोनों की भी लड़ाइयां भी लड़ाऊंगा मैं, ऐसे थोड़ा ना बख्शेंगे ने। तो दो गाड़ियां हो गई। अच्छा एक बात बताओ, पता है कैसे पता चलेगा बेटा? अब अपोस्ट्रोफी एस कॉमन मत लेना। अगर आपने अपोस्ट्रोफी एस भी कॉमन ले लिया कॉमन ले लिया तो फिर कॉमन पोजीशन हो जाएगी। इनका प्लूरल सिंगुलर तो कुछ होता नहीं है बेटा। कार कार नाउन था तो कार का तो कास कर लिया। अपोस्ट्रोफी का ऐसा कुछ नहीं होता, तो उसको ऐसा कैसे ही छोड़ दो, इस कार को और इस कार को जोड़कर पीछे लिख दो। तो हमने क्या किया बेटा? देखो मैंने लिखा रमन्स, हाँ, एंड रोहित। अब कार की कार्स, कार्स हैव बीन वॉश्ड। ये तरीका होगा बेटा इसका ये तरीका होगा। ठीक है, पहली चीज ये तरीका होगा। आ गया? आगे सुनिए बेटा, जो वर्ब होगी ऑब्वियसली बात है वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, पहली बात। दूसरी बात सुनिए, अब ये दोनों है क्या? अभी इसको अगर आप सेंटेंस को ऐसे पढ़ोगे ना बेटा, रमन्स एंड रोहित कार्स हैव बीन वॉश्ड, ऊपर उठा दो बेटा, ऊपर का तो कॉपी हो गया वो। अगर इस सेंटेंस को आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको ये सेंटेंस ऐसे नजर आएगा, ऐसे नजर आएगा, सर ऐसा लग रहा है जैसे ये एंड रमन का हो गया। मैंने बोला नहीं बेटा, और ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियां रोहित की हो गई हो, ऐसा लग रहा है बेटा, रोहित कार्स। टेक्निकली ये ऐसा नहीं है। पता है क्या है? मैंने आपको एक प्यारी सी बात बताई थी कि जो अपोस्ट्रोफी एस है वो अपने नाउन को रिप्रेजेंट करता है। याद आया? जो अपोस्ट्रोफी एस है वो अपने नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे मेरे मुंह से ये निकला ना रमन्स, दूसरा तैयार हो गया, कुछ है रमन का, एंड रोहित, फिर वो तैयार हो गया, रोहित का भी कुछ है। हाँ क्या है? कार्स। तो याद रखिएगा, रमन्स अपोस्ट्रोफी एस किसको दिखा रहा है? रमन की गाड़ी को। रोहित अपोस्ट्रोफी एस किसको दिखा रहा है? रोहित की गाड़ी को। जब दोनों को एंड से जोड़ा, हाँ, तो क्या बना बेटा? कार्स। इसके पीछे हिडन चीजें ये हैं, जैसे आप मैथ्स में फॉर्मूला देखते हैं, उसकी डेरिवेशन देखते हैं, तो मैंने मेरे बच्चे अपने आपको ये इसकी डेरिवेशन दिखा दी। मैंने आपको इसकी एक डेरिवेशन दिखा दी कि पेपर में जब आप ऐसे देखेंगे रमन्स एंड रोहित कार्स हैव बीन वॉश्ड, तो आपके दिमाग में ये बैठेगा, अच्छा रमन्स एंड रोहित्स, तो रमन का कुछ है, रोहित का कुछ है, क्या? कार्स। इसका मतलब रमन की गाड़ी है, ठीक है, और रोहित की गाड़ी है, दोनों को जोड़कर ये आया होगा। ये दिमाग पेपर में दौड़ाना है। अगर बेटा अपोस्ट्रोफी एस इधर भी है इधर भी है तो दोनों की स्प्लिट पोजीशन है, क्योंकि आपने उसको कॉमन नहीं लिया। अगर सिर्फ आपने उसको भी कॉमन ले लिया तो बेटा वो कॉमन पोजीशन। ये होती है इसकी पहचान। लेकिन अभी भी बात खत्म नहीं हुई। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे। वो दिमाग में क्या आ रहे होंगे? देखो मैं अब आपके दिमाग से वो चीजें क्लियर करता हूं। क्या आ रहे होंगे दिमाग में क्वेश्चन? कॉपी हो गया ना बेटा? यहां तक सिर्फ एग्जांपल्स कॉपी करते चलिएगा, फिर इसका एक फॉर्मेट बना दूंगा जैसे मैंने इसका बनाया।
नाउन एंड नाउन पर अपोस्ट्रोफ ऐसे सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है ना। और इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जैसे इसका फॉर्मेट बनाया ना, उसका भी वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा, लेकिन एक बात बताओ, अगर पेपर में यह आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, साहिल्स एंड, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, साहिल्स एंड रोहित्स, हाँ, बुक्स वर ऑन द टेबल। अब देखो बेटा, अब मुझे बताइए टेबल पर कितनी किताबें होंगी, टेबल पर कितनी किताबें होंगी, टेबल पर कितनी किताबें होंगी, क्या तुम बता सकते हो? तुम ये कह सकते हो सर मिनिमम 2 होंगी, ज्यादा कितनी भी हो सकती, मिनिमम 2 होंगी, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, यही तो बोलोगे बेटा। मिनिमम 2 होंगी, ज्यादा कितनी भी हो सकती है, बताइए, यही तो बोलोगे आप। वेरी गुड। तो अब आप एक लॉजिक ये दौड़ा के देखिएगा, पता है मैं क्या बोलूंगा बेटा, हो सकता है, देखो साहिल्स तो हो सकता है साहिल की एक किताब हो सकता है साहिल की ज्यादा किताबें हो, रोहित, अरे हो सकता है रोहित की एक किताब हो, मिनिमम एक तो होगी, और हो सकता है ज्यादा किताबें हो। हाँ लेकिन बेटा एक बात बताओ, एक और एक जोड़कर भी बुक्स, ज्यादा जोड़कर भी बुक, एक ज्यादा जोड़कर भी बुक, कुछ भी हो, अरे मेरे कहने का मतलब है मिनिमम एक इसकी होगी, मिनिमम एक इसकी होगी, पर जब दोनों को जोड़ोगे तो ज्यादा होगी। इम्पॉसिबल है बेटा कभी भी यहां बुक हो, इम्पॉसिबल है कभी भी यहां सिंगुलर नाउन आए। सिंगुलर क्यों होगा? अरे जब दोनों की अलग अलग पोजीशन है तो एक चीज उसकी हुई, एक चीज उसकी हुई, तो सिंगुलर कैसे हो सकता है महाराज? क्यों? क्योंकि सिंगुलर नहीं होगा, यहां मिनिमम 2 होगा, यहां मिनिमम 2 होगा, और यहां टेक्निकली बुक्स जो लिख रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है यहां मिनिमम 1 होगा, यहां मिनिमम 1 होगा। अब हम भगवान तो है नहीं, हमें पेपर में सपने आ रहे हैं कि क्या है, एक है ज्यादा है, तो पेपर में हमें तो ये चेक करना बेटा वो एरर है कि नो एरर है। तो किताबें हमें क्या पता टेबल पर कितनी है, कितनी भी हो सकती है। तो साहिल्स एंड रोहित्स बुक्स वर ऑन द टेबल, ये है कि नहीं कलाकारी मस्त। अब इसका फॉर्मेट भी बनवाऊंगा और आपको कई प्यारी प्यारी चीजें अभी मुझे और भी समझानी है, कई प्यारी प्यारी चीजें और भी समझानी है। अब तो समझ आ गया बेटा, बच्चे इसको रटते हैं, बच्चे पता है कितने गंदे तरीके से इसको रटते हैं। अगर कॉमन पोजीशन हो तो लास्ट वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, अगर अलग अलग पोजीशन हो तो सभी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएं, और यहां प्लूरल नाउन का प्रयोग करें। गंदे तरीके से रटते हैं। अब आपको क्या करना है, अब इसको वाइंड अप करते हैं। कॉपी हुआ बेटा यहां तक? अगर इसको वाइंड अप करें तो मेरे दोस्त कॉमन पोजीशन का फॉर्मेट तैयार हो गया है ना। कॉमन पोजीशन में क्या हो सकता है बेटा, यहां सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन कुछ भी हो, उसी हिसाब से वो अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर, सिंगुलर नाउन हो तो सिंगुलर, वो प्लूरल हुआ तो प्लूरल। ठीक है पुत्र, अच्छे से समझ आ गया? ये भी ना, हिसिंग साउंड होगी तो खाली अपोस्ट्रोफे एस आएगा बेटा, अपोस्ट्रोफे आ जाएगा, एस नहीं आएगा। चलो जी अब आ जाओ। तो एक काम करो, अब दोबारा हेडिंग डालोगे आप, स्प्लिट पोजीशन। दोबारा हेडिंग डालोगे स्प्लिट पोजीशन। हाँ कहते हैं सर आप इनडायरेक्टली रूल भी बताते हैं। हाँ इनडायरेक्टली रूल बताना पड़ता है ताकि आप किसी के झांस में ना हो। आपका दोस्त भी रूल से पढ़ रहा हो तो उसे भी समझा दो, पागल ये रूल नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा स्प्लिट पोजीशन का मतलब क्या है, तेरा अलग मेरा अलग। तो आपने एक नाउन लगाया, आपने उस पर अपोस्ट्रोफे एस लगाया, हाँ, लेकिन लिखे नहीं उसकी पोजीशन उसके बाद, तो बेटा ये अपनी पोजीशन शो करेगा, तो ये अपनी पोजीशन शो करेगा। वेरी गुड। आपने एंड कंजंक्शन लगाया मेरे दोस्त, आपने फिर नाउन लगाया और फिर अपोस्ट्रोफे एस लगाया, लेकिन आपने इसकी पोजीशन लिखी नहीं। वेरी गुड। तो हमने क्या बोला बेटा, मिनिमम 1 ये होगा, मतलब ये सिंगुलर भी हो सकता है या ये प्लूरल भी हो सकता है पोजीशन। वेरी गुड बेटा, इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, ऐसे ही लिखो, इसकी पोजीशन, भाई ये तो शो करेगा ना, पोजीशन लिखी तो नहीं है। वेरी गुड। और इसकी भी पोजीशन। वेरी गुड। तो बेटा इसकी पोजीशन क्या होगी, सिंगुलर भी हो सकती है, इसकी पोजीशन प्लूरल भी हो सकती है, इसकी पोजीशन सिंगुलर भी हो सकती है, इसकी पोजीशन प्लूरल भी हो सकती है। वेरी गुड। अब जब इसकी और इसकी पोजीशन जोड़ोगे,
हाँ देखो अब आएगा मजा। तो आपके पास क्या आएगी? फाइनल पोजीशन। आपके पास दोनों पोजीशन जोड़ के क्या आएगी? फाइनल पोजीशन। अच्छा अब आप खुद से सोचिए मेरे दोस्त, खुद से सोचिए बेटा, सिंगुलर सिंगुलर जोड़ोगे तब भी प्लूरल, प्लूरल प्लूरल जोड़ोगे तब भी प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल जोड़ोगे तब भी प्लूरल। तो फाइनल पोजीशन कभी भी क्या नहीं हो सकती? सिंगुलर, हमेशा क्या होगी? प्लूरल। वेरी गुड। और इस फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग ही, इस फाइनल पोजीशन के अकॉर्डिंग ही वर्ब क्या आएगी? प्लूरल। अरे सिंगुलर वर्ब क्यों आएगी जब दोनों का अलग अलग है? तो सिंगुलर वर्ब भी नहीं आएगी बेटा, क्योंकि पोजीशन प्लूरल है। ये कलाकारी है। समझ आई बात? समझ आई बात? तो इसके बाद जो पोजीशन लिखी जाएगी वो ये होगी। समझते हैं? अब देखो बेटा, ठीक है, अब एक, तो बच्चा ये सोचता था, कॉपी करिएगा, एक एग्जांपल बताऊं। बच्चा ये सोचता था रोहित बुक्स, ओहो ये किताबें रोहित की है, ओए ये किताबें रोहित की है, तो फिर साहिल का क्या? समझ में आया? तो दोनों का ही वो अलग अलग पोजीशन, दोनों की वो अलग अलग पोजीशन है। समझ में आई? तो अगर ये रोहित के होगी तो फिर साहिल का क्या? साहिल बेचारा घूमेगा, सर हमारी बुक किताब कहां है? मतलब तोहरी किताब कौन वाली भाई? कहता हमारी भी किताब है सर उनमें। आप बोल रहे रोहित बुक्स, मैंने बोला नहीं पगले, तू भी अपनी दिखा रहे, ये भी। तो इन पर इनका अधिकार नहीं है। अगर ये बुक्स रोहित की होगी तो रोहित बोलेगा मेरी किताब है, साहिल भाड़ में गया, गलत होगा। अगर तीन इंसान हुए तो कोमा लगा दोगे, जैसे देखो करंस कोमा साहिल्स एंड रोहित्स बुक्स। ठीक है, अब अनकाउंटेबल नाउन का केस और समझाऊंगा अपने बच्चे को। आ जाओ एक एग्जांपल इसका और हो जाए, मजा आ जाएगा। देखो जाए, देखो देखो, मैंने बोला बेटा करंस, तो आप तुरंत समझ गए करण का कुछ है। आगे सुनिए, एंड, हाँ एंड आपने ऐसे लिखा करण एंड रमन्स, आप तुरंत समझ गए रमन का भी कुछ है। ठीक है, करंस एंड रमन्स मतलब रमन का भी कुछ है, करण का भी कुछ है। तो करंस एंड रमन्स, ठीक है, आपके पास दो चीजें बन गई। हाँ अब मैं जो लिखूंगा वो हो जाएंगी चेयर्स। ठीक है, क्या कभी यहां चेयर हो सकता है बेटा? बिल्कुल भी नहीं भाई, चेयर कैसे हो जाएगा यार? करण की कम से कम एक चेयर तो होगी, रमन की कम से कम एक चेयर तो होगी, तो दोनों की अगर एक साथ लिखने की कोशिश कर रहे हो तो चेयर्स होगा। वेरी गुड, आगे देखो, तो यहां करंस एंड रमन्स चेयर्स हैज और हैव बीन पेंटेड, पेंट कर देते हैं कुर्सियों पे। बताओ जी पुत्र, भाई की गल हो गई, और गल इथे आएगी कि है भी आएगा भाई, ये बात समझ में आ गई। अब अनकाउंटेबल नाउन का आपको कॉन्सेप्ट मैं अलग से करा के दूंगा। करो कॉपी यहां तक।
आओ सर, हो गया सर, ओके सर, आर यू देयर सर। अरे मेरी जान, इंग्लिश बोलना सीख गया मेरा बच्चा, आए होए, मुबारका जी मुबारका। पहले लिखता था कहाँ गए सर, और अब मेरा लोंडा आज पता है क्या लिख रहा है, देखो आर यू देयर। ओए होए, मजा आ गया जी मजा। और देखो व्हाट्सएप वाला यू पूरा नहीं लिखा इसने लिखा आर यू देयर। वाह वाह जी वाह वाह, मजा आ गया जी है? चलो जी बंधु, आगे देखिए सर। ठीक है, तो ये स्प्लिट पोजीशन होगी। अब अनकाउंटेबल नाउन में आज एक आपको थोड़ा सा आईक्यू चेक कर ले। चलो देखते हैं आप रीजनिंग में कितने नंबर लाएंगे। ठीक है, रीजनिंग का तो क्वेश्चन है सर। ये स्प्लिट पोजीशन है, हाँ स्प्लिट पोजीशन, एरो लगाइएगा काउंटेबल नाउन, ऐसे लिख लीजिएगा। स्प्लिट पोजीशन काउंटेबल नाउन में ऐसे ट्रीट हो। हाँ 12वीं क्लास है, ऐसी थोड़ा ना नाउन रखा गया यार, तभी तो बच्चा एडमिशन लेता है। दीपक हमारा स्टॉप करो सर, कौन सा टॉपिक चल रहा है? मैंने बोला नाउन, तो सर 12वीं क्लास नाउन ही चल रहा है। बोलो बिल्कुल, तभी तो बच्चा हजारों में एडमिशन लेता है भाई साहब, हम ट्रकाते नहीं पढ़ाते हैं। आओ सर, गया भाई, देखो तुमने नहीं सोचा होगा ना इस लेवल पे भी नाउन होता होगा। आओ सर, अब देखते हैं स्प्लिट पोजीशन। भाई साहब नाउन टॉपिक थोड़ी ना है, आपका बेसिक भी तो कवर है। मैंने कहा था ना, कोई भी बच्चा ये ना देखे खाली नाउन है, वो बेसिक भी कवर हुआ है आपका। देखो बेटा, स्प्लिट पोजीशन अनकाउंटेबल नाउन, स्प्लिट पोजीशन। अब हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अगर स्प्लिट पोजीशन है आपकी और काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, काउंटेबल नहीं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं कहता हूं, अगर मैं कहूं कि नाउन पे अपोस्ट्रोफे एस है और एंड है और फिर अपोस्ट्रोफे एस है, हाँ, लेकिन यहां इनकी जो फाइनल पोजीशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब मैं यहां क्या लिखूंगा, आप एक लाइन का गैप छोड़ दीजिएगा, एक लाइन का गैप छोड़ के लिखिएगा। जैसे मैंने बोला रमन्स एंड, ठीक है, एंड करंस गोल्ड, ठीक है, हाँ, और गोल्ड्स, हाँ, हैज और हैव बीन सोल्ड। चलो भाई, आज आपकी अब रीजनिंग चालू हो जाएगी। अब देखते हैं भाई साहब कौन कितना दिमाग लगाता है। आंसर करेंगे आप, उसके बाद में समझाऊंगा। तो बेटा ये नाउन प्लस नाउन का बेसिक है। बताओ मेरे दोस्त, नाउन और नाउन का बेसिक है, बताओ जी। गोल्ड या गोल्ड्स, हैज और हैव। बेटा अपना दिमाग, बुद्धि लगाना, बुद्धि। ये जो दो आंखें है ना, आंखें, इनके ऊपर एक दिमाग है, वो लगाना पड़ता है। दिल अपने आप लग जाता है, दिमाग लगाना पड़ता है। हा हा हा। बताइए जी क्या करेंगे आप, दिमाग की सुनेंगे कि दिल की सुनेंगे? चलो भाई, छी छी छी, बहुत ही बेकार, बहुत ही बेकार रीजनिंग है बेटा। हमारे लिए तो बहुत जरूरी है प्रैक्टिस बैच। प्रैक्टिस बैच में प्रैक्टिस कराएंगे तो हार देखो बेटा, देखो रमन्स एंड करंस। बेटा एक बात बताओ, रमन का क्या है भैया? गोल्ड 6, ठीक है। करण का का 6, गोल्ड 6। अब दोनों गोल्ड को मैंने जमा किया, गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि बेटा अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो होता नहीं, ठीक, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल तो होता नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं, बात को जरा ध्यान से समझिए, तो आप क्या कहोगे? देखो बेटा, ब्रेड एंड बटर वॉज या वर बॉट बाय हिम। ब्रेड एंड बटर, देखो बेटा, ब्रेड भी अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन है। जानते हैं ब्रेड की आप लोफ गिनते हैं, पीस गिनते हैं ब्रेड के, ब्रेड नहीं गिनते बेटा, बटर नहीं गिनते, चम्मच गिन लोगे, कुछ भी ये करोगे। ब्रेड एंड बटर, ठीक है, आपने किया ब्रेड एंड बटर, हाँ, वॉज या वर, हाँ, सोल्ड टू हिम। ब्रेड और बटर उसको बेच दिया गया। तो एक बात बताओ मेरे बच्चे, बात समझी नहीं आप, उसको ब्रेड बेचा, बटर बेचा। अब बताओ वॉज आएगा कि वर आएगा?
वोज आएगा कि वर आएगा? सोल्ड है बेटा, ये SOLD। वर आएगा या वोज आएगा बताओ? ब्रेड एंड बटर वॉज या वर सोल्ड टू हिम? बेटा एक आइटम ब्रेड बेचा, एक आइटम बटर बेचा, कितने आइटम बेचे? 2 आइटम बेचे। बेटा 2 आइटम बेचे तो वर आएगा ना, वॉज क्यों आएगा? अगर 2 आइटम बेचे तो वहां पर वर आएगा, वॉज क्यों आएगा? फिर अब ये वॉज वाले कौन है? वॉज वाले पता है क्या है? ध्यान से सुनिए, यहां आ जाइए। वॉज वाले हैं, अगर 2 अनकाउंटेबल नाउन को मिलाकर एक की बात की जाए तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, राइस एंड कढ़ी इज माय फेवरेट डिश। इन्होंने ये रूल रट लिया, फिर बोला स्वाहा। मैंने बोला बेटा लॉजिक, कहता है वो तो हमारे पास है ही नहीं सर। बेटा ये लॉजिक है। वो जो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश बता रहे हो ना बेटा, उसमें 2 अनकाउंटेबल नाउन को एक बना दिया गया। डिश पसंद है आपको, आप डिश की बात कर रहे हो। ब्रेड एंड बटर वाला, अगर कोई बच्चा ये कह रहा है ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो उसका कहने का मतलब ये थोड़ा ना एक चम्मच में बटर ले लोगे, एक हाथ में ब्रेड, कहता है ये ले ब्रेड खा, ये ले बटर खा, ये ले ब्रेड खा, ये बटर। ब्रेड पे बटर लगा के दोगे ना, डिश बना के दोगे, तो वो एक यूनिट बन चुकी है। तो ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट डिश, तो बात वहां फेवरेट डिश की हो रही है। डिश सिंगुलर है इसलिए इज आता है बेटा। खोपड़ी दिमाग दौड़ाओ। लेकिन यहां मेरे बच्चे डिश विश नहीं बनाया, उनको उनको कंपाउंड नहीं बनाया कि डिश बना के पसंद है। वो ये कह रहा है एक आइटम ब्रेड का है, एक आइटम बटर का है, एक आइटम ब्रेड का है और एक आइटम बटर का है। हाँ, तो टोटल कितने आइटम बिके मुझे ये बता दो। टोटल कितने आइटम बिके? 2 आइटम बिके तो बेटा वर आएगा। वही चीज ऊपर से देखो, ऊपर हुआ क्या बेटा? मैं गोल्ड का गोल्ड तो नहीं कर पाया क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल तो नहीं होता, लेकिन मेरे बच्चे एक रमन का, हाँ अरे करण का, भाई टोटल कितनी यूनिट बेची? रमन अपने पैसे लेने आएगा, करण अपने पैसे लेने आएगा। फिर बताओ, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे भाई साहब बात ऐसी है, हाँ 2 आइटम बिके हैं, 2 बार ही पैसे जाएंगे। 2 आइटम बिके हैं बेटा, वहां सिंगुलर आप क्यों बना दोगे? आप सिंगुलर तो गलत कर दोगे ना वहां। वेरी गुड, तो गोल्ड्स तो नहीं हो पाया, लेकिन बेटा आइटम तो 2 हो गए। याद रहेगा आपसे? तो देखो, एक अनकाउंटेबल नाउन इसका हुआ, एक अनकाउंटेबल नाउन इसका हुआ। जब मैंने दोनों को जोड़ा तो बेटा यहां अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा। लेकिन मेरे बच्चे टेक्निकली टेक्निकली एरो लगाइएगा, ये हुआ आइटम 1, ये हुआ आइटम 2, एक हुआ आइटम 1 और एक हुआ आइटम 2। 2 आइटम्स हुए बेटा, वर्ब प्लूरल वर्ब ही आएगी। कॉन्सेप्ट बनाना सीखो मेरे दोस्त, अब आपको रिवीजन तक की जरूरत नहीं पड़ेगी नाउन की। चलो जी, ठीक है जी। ठीक है बेटा, और बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये जानकारी और आ गई। अब तो अनकाउंटेबल में भी कोई दिक्कत नहीं।
चलो थोड़ी मोड़ी आपको एक जानकारी और देते हैं। वो जानकारी है बेटा कॉमन वर्सेस स्प्लिट पोजीशन। चलो क्यों ना कॉमन और स्प्लिट पोजीशन की लड़ाइयां लड़ ली जाए, क्यों ना कॉमन और स्प्लिट पोजीशन की लड़ाइयां लड़ ली जाए। ठीक है जी, रेडी है बच्चा पार्टी? आयरा, चलो ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा बेटा। एग्जाम में कॉमन पर बेस क्वेश्चन भी आ सकता है और एग्जाम में आपका स्प्लिट पे भी आ सकता है। हम भगवान तो है नहीं, हमें तो नहीं समझ आएगा, तो आपको उस मीनिंग के हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से चलो। एग्जाम देखो बेटा, मैंने यहां पर बोला एक बात, हर्षित एंड या इसको ऐसे बना, देयर इज नो मनी इन हर्षित एंड करण's joint account. There is no money in Harshit's and Karan's joint account. और बेटा पेपर में इसे यू बना दिया जाए, 1 2 और 3। ठीक है, अब सोचिए, अब सोचिए यहां क्या होना चाहिए, अब सोचिए यहां क्या होना चाहिए। देयर इज नो मनी इन हर्षित एंड करण जॉइंट, तो अब होने का तो कुछ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन अब आपने अपना दिमाग लगाया ज्वाइंट अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, तो इसका मतलब दोनों का एक ही अकाउंट, एक ही अकाउंट, तो हर्षित पे अपोस्ट्रोफे नहीं आना था, यहां खाली हर्षित आना था। तो वहां हर्षित, साहिल, तो हर्षित और ये, इसको फ्रिज में रखवा दे। तो आप ये बोल के चलेंगे, बताओ इसके रिगार्डिंग कोई डाउट? आ गया ना मजा? ठीक है भाई, वेरी गुड। अच्छा एक और देखो बेटा, अगर मैं एक बात कहने की कोशिश करता हूं, आई नो करण एंड रमन्स वाइफ्स, आई नो करण एंड रमन्स वाइफ्स। एक बात बताइए बेटा, क्या दोनों की कॉमन पत्नियां हो सकती हैं? इलॉजिकल हो। अगर इलॉजिकल हुआ तो पेपर में कहां एरर होगा बेटा? करण पे, तो आप करण को करंस कर देंगे। ये लॉजिक आपने दौड़ाना है कि जो चीज लॉजिकल मीनिंग ना दे रही उसे आप काटेंगे, जो चीज लॉजिकल मीनिंग ना दे रही कि बेटा देखो यहां तो कॉमन पॉसिबल ही नहीं है, तो तुमने कॉमन पोजेशन क्यों लिखा? यहां क्या देखा बेटा, यहां स्प्लिट पोजेशन नहीं लिख सकते कि तो आपने स्प्लिट क्यों लिखा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्या देखना है बेटा, नॉर्मल केस में हम हमेशा बात सीखते हैं नोट करके, नोट करके। अब आपको मैं एक ऑक्सफोर्ड कॉमे की जानकारी दूंगा, जिसको हम सीरियल कॉमा भी बोलते हैं और ऑक्सफोर्ड कॉमा भी बोलते हैं। सर ये ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या है? देखो बेटा, अगर मुझे यह बोलना हो, ठीक है, अगर मुझे यह बोलना हो कि बेटा मैं जानता हूं, हाँ, आई नो करण
एंड रमन्स वाइफ। तो बेटा ऐसा सेंटेंस अगर ये लिखा है तो गलत है, ऐसा सेंटेंस लिखा है तो ये गलत है बेटा। आई नो करण एंड रमन्स वाइफ, गलत है ना। तो ये सेंटेंस तो हुआ गलत, मुझे इसको ठीक करना है। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो करोगे बेटा आई नो क्या करन्स एंड रमन्स वाइफ्स, या तो ये कर दोगे, है ना, इसको ठीक करने के लिए या तो ये कर दोगे। हाँ, बट बेटा ऐसा भी तो हो सकता है मैं करण और रमन की पत्नी को जानता हूं, मैं करण और रमन की पत्नी को जानता हूं, मतलब करण अलग बंदा है और रमन की पत्नी अलग है। ऐसा भी तो बोलना पड़ सकता है ना रियल लाइफ में, ऐसा भी तो बोलना पड़ सकता है बेटा रियल लाइफ में। मैं करण और रमन की पत्नी को जानता हूं, करण मतलब एक बंदा खड़ा है करण, और रमन की पत्नी को जानता हूं। तो बेटा ऐसा भी तो हो सकता है। उसके लिए पता है आपको क्या करना पड़ता है, इनके बीच में, हाँ, एंड से पहले कोमा लगा दो। कोमा, वो कोमा ही बताएगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, अब कॉमन पोजीशन नहीं है, कोमा उसको तोड़ देगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, आई नो करण, मैं करण को जानता हूं, एंड रमन्स वाइफ, और रमन की पत्नी को जानता हूं। तो बेटा ये ऐसे भी ठीक हो सकता है, ये ऐसे भी ठीक हो सकता है। और मेरे पुत्र इसी कॉमे का नाम, इसी कॉमे का नाम ऑक्सफोर्ड कॉमा, इसी कॉमे का नाम ऑक्सफोर्ड कॉमा। तो आप कॉमा यूज कर सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सफोर्ड कॉमा, सीरियल कॉमा भी इसको बोल दिया जाता है। तो ऐसा लॉजिक भी हो सकता है। या फिर पेपर में जब आप इसको करेक्ट करने जाएंगे तो आप ये मान सकते हैं, जो ऊपर लिखा था बेटा, आप इसको ऐसे ठीक करेंगे, फिर आई नो करंस एंड रमन्स, फिर वाइफ नहीं, दो पत्नियां हैं तो आप वाइफ्स, वाइफ का प्लूरल ये कर लोगे। वेरी गुड। तो भाई मैं बोल दूं सपोज बेटा आई इनवाइटेड करण एंड रमन्स वाइफ, तो मैंने करण और, ठीक है, रमन की वाइफ को इनवाइट किया। समझे, ये लॉजिक आपको यहां दो। तो ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन बेटा ऐसा होने के लिए आपको यहां रुकना पड़ेगा। रुकना, ठहराव कौन दिखाता है, कोमा। कोमा अपने आप ठहराव दिखा देगा, आई नो करंस एंड रमन्स वाइफ्स। आप यहां क्या करोगे, आई नो करण एंड रमन्स वाइफ, ऐसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो ऐसा भी हो सकता है करण अलग आदमी है, रमन की वाइफ। मैंने बोला करण और रमन की वाइफ आ गई, तो करण अलग हुआ, रमन की वाइफ अलग हुआ। तो स्पोकन में आप रुकेंगे बेटा ये बोल के, आपका रुकना ही कोमा है। ठीक है पुत्र, तो ठहराव जो रुकना है, इस कोमे का काम वो हो जाएगा। ठीक है पुत्र, वो क्या बेटा कहीं से रीड करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोला किताब लो और याद करना चालू कर दो। बाकी और तेरे को कहीं से रीड करने की जरूरत नहीं। आओ जी पुत्र।
बताओ जी पुत्र, और क्या डाउट बेटा? ठीक है, चलो अब इसी कॉमे से एक प्यारी सी चीज मैं आपको, ये थी स्प्लिट और कॉमन पोजीशन, ठीक है ना? आगे देखिएगा, अब अगला मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा। तो स्प्लिट और कॉमन पोजीशन में अब तो गलतियां नहीं होंगी। अब तो स्प्लिट पोजीशन भी पहचान लोगे आप, कॉमन पोजीशन भी पहचान लोगे, सारी चीजें होगी बेटा। अब इसमें जो मैं बात अब बता रहा हूं आपको, इसमें है बात मेरे पुत्र कि एक है अपोस्ट्रोफे एस। हाँ, तो जो ये साइन है इसका नाम आप डालते हो अपोस्ट्रोफे। तो अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है? पोजेशन दिखाना। अपोस्ट्रोफे का मतलब क्या होता है? पोजेशन दिखाना। ठीक है, वेरी गुड। वर्सेस, हाँ वर्सेस, हाँ। एक होता है बेटा रेज्ड कोमा। अच्छा, रेज्ड कोमा क्या होता है? ऊपर उठा हुआ कोमा। मैंने बोला रेज योर हैंड्स, तो आप ऐसे रेज करें। तो रेज्ड का मतलब है ऊपर उठा हुआ कोमा, उसको ऊपर लगाते हैं, वो रेज्ड कोमा होता है। तो रेज्ड कोमे और अपोस्ट्रोफे में क्या फर्क होता है सर? देखो बेटा, कई बार आप क्या करते हो, आप एक स्टेटमेंट ऐसे लिखते हो, इट इज माई ड्यूटी, इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम। उनकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम। आपने इस बात को ऐसे बोल दिया, इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम, इट इज माई ड्यूटी टू हेल्प देम। उनकी मदद करना तो मेरा फर्ज बनता है। ठीक है, अब क्या किया गया बेटा, इसी को आप शॉर्ट में छोटे रूप में लिख सकते हैं और उसको लिख दिया जाता है बेटा, इट्स माई ड्यूटी, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम। आप पढ़ते हैं ना ये, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम। और आप क्या सोचते हैं कि इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम में जो इट्स है वो अपने आप में, जो इट्स है वो अपने आप में अपोस्ट्रोफेस है। भाई अपोस्ट्रोफेस से किसकी पोजीशन दिखा रहा है? किसी की नहीं। तो बेटा ये इसी का शॉर्टकट है। ठीक है, वेरी गुड, ये चीज हमने बोल दिया, ये इसी का शॉर्टकट है। तो भाई मैंने बोला दिस चेयर हैज 4 लेग्स, इट्स 4 लेग्स, तो वो इसका शॉर्टकट होता है। तो अब इसको आप अपोस्ट्रोफे एस नहीं बोलेंगे बेटा, इसी को हम बोलते हैं मेरे पुत्र ऊपर उठा हुआ कॉमा, रेज्ड कॉमा। ऊपर उठा हुआ कॉमा, रेज्ड कॉमा। ठीक है, वेरी गुड। इसीलिए आप कई बार विल नॉट को क्या बोलते हैं बेटा? वॉच। आप डज नॉट को क्या बोलते हैं? डजंट। अच्छा, आप मैडम को क्या बोलते हैं? मैम। बेटा व्हाट्सएप वाला मत बोलिएगा मैम, ये गलत है, ये सही है। ठीक है, तो ये मत बोलिएगा, व्हाट्सएप पे जो आप मैम लिखते हैं वो शॉर्ट, ये नहीं है मैम। आगे बढ़िए, तो अपोस्ट्रोफी रेज्ड कोमा में पता चला। तो इस तरीके से जो ये यूज होने लग रहे हैं बेटा, ये रेज्ड कोमे इतने सारे आप लिखते हैं, हैव, हैवंट, डोंट। ठीक है, तो वो चीजें जो आप देख रहे हैं ये रेज्ड कोमा नहीं है, तो ये तो शॉर्टकट है। तो हमने ये जो इट्स देख रहे हो ये अपने आप में चलो लिख दिया, शॉर्टकट। शॉर्ट बनाने के लिए चीजों को यूज किया जाता है। ऑक्सफोर्ड कॉमे का एक एग्जाम्पल हो बेटा, कितने भी एग्जाम्पल लिख ले, क्या दिक्कत है? रानी एंड, ठीक है, सुषमाज हस्बैंड। तो आप हस्बैंड लिखेंगे वहां तो रानी के बाद कोमा लगा दो, रानी और सुषमा के हस्बैंड की बात कर रहा हूं, तो ऑक्सफोर्ड कॉमे का एग्जाम्पल बन जाएगा। ठीक है महाशय, बताओ बेटा।
अब आगे बढ़ते हैं और आगे बेटा फाइनली हमारा अपोस्ट्रोफेस खत्म हुआ। आप लाइफ में कभी भी लाइफ में अपोस्ट्रोफे एस में आज के बाद, ठीक है, अपोस्ट्रोफे एस में आज के बाद कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा बेटा, ठीक है। वोकैब के नोट्स नहीं बनाने बेटा, यूट्यूब से आप वोकैब याद करते चलो। आप वोकैब के वर्ड्स लिख सकते हो, आज सर ने इस क्लास में ये वर्ड कराए, इसमें ये वर्ड कराए, इसमें ये वर्ड कराए, ताकि वो मीनिंग खुद से खुद ही आपको याद आए, ठीक है। और याद आप किताब से करते हुए चलेंगे। किताब से जब याद करें तो पेंसिल को साथ रखें, अंडरलाइन करते हुए चले, और टाइम टू टाइम हर हफ्ते में जितनी रिवाइज हुई है वोकैब वो वीकेंड पे याद करो, रिवाइज करो उसको। हाँ, मैम में भी रेज्ड कोमा ही है बेटा, आप पोजेशन थोड़ी ना दिखा रहे हो। चलिए अब ऑफ को हम चालू करेंगे। जेनेटिव केस, यूज ऑफ ऑफ, याद आया भाई? जेनेटिव केस दो में बटा था बेटा, एक तो अपोस्ट्रोफे एस में और एक ऑफ में, एक अपोस्ट्रोफे एस में और एक ऑफ में, दो चीजें होगी, ठीक है। तो इसको हम कल चालू करेंगे, अभी तो नहीं है हमारे पास समय, ना चालू होगा ना खत्म होगा, कल चालू करेंगे। दूसरी बात, आज कौन सी क्लास है सर? फिर एक और आपकी क्लास होगी। एक तो 3 बजे तो स्पोकन है ही बेटा, जिसने नहीं लिया अपना ले ले। दूसरा, अब रात को 9:30 बजे हम मुलाकात करेंगे बेटा। अब आपकी क्लास होगी रात को 9:30 बजे, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करेंगे? न्यू या आप कह सकते हैं लेटेस्ट, ठीक है, पैटर्न के, लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चंस है उन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड। आज रात को आपकी क्लास होगी 9:30 बजे, ठीक है भाई। तो ये प्रैक्टिस क्लास होगी 9:30 बजे रात को। तो फिर से वही सवाल, सर हमारा सिलेबस नहीं हुआ तो क्या प्रैक्टिस क्लास देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने कहा ना, प्रैक्टिस का इससे कोई लेना देना नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो रात को बेटा 9:30 बजे मिलते हैं। प्लस आज शाम को 7 बजे इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। अपना बैच जाइए, खरीदिए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। शाम को 7 बजे रजिस्ट्रेशन चालू होंगे, अभी नहीं बेटा, 7 बजे। इसकी क्लास हम 2 से 3 पढ़ा करेंगे। अगर इस टाइमिंग पे और कोई क्लास होती है तो उसको रोक दीजिएगा, मतलब बाद में भी ले सकते हैं आप, सेव रहेगी। 2 से 3 अपना लाइव अटेंड करना स्टार्ट कर देना प्रैक्टिस बैच को, ठीक है जी, डन। चलो बेटा, अब रात को 9:30 बजे हम लोग मुलाकात करेंगे बिंदास तरीके से। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहे, आबाद रहे, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें और खूब ढेर सारी मेहनत करके पढ़ते रहे।